एक बार फिर से एक बेटी दहेज के लालचियों के भेंट चढ़ गई। ताजा मामला भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के बाखरपुर का है, जहां के रहने वाले वायुनंदन पांडे ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप उसके ससुराल पक्ष पर लगाया है। बताते चले कि वायुनंदन पांडे ने अपनी लड़की की शादी बीते वर्ष 2021 में जुड़कुसिया गांव के सत्यनारायण उपाध्याय के छोटे लड़के ऋषि कुमार उपाध्याय से पूरे हिंदू रीति रिवाज से की थी। लड़की के पिता और भाई ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बीते 6 माह बाद लड़की के ससुराल वालों ने दहेज के रूप में टीवी, गाय, भैंस इत्यादि चीजें जो हैं वो मांगनी शुरू कर दी। नहीं देने पर मेरी लड़की को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। लड़की गांव आने पर कहती थी कि हमारे ससुराल वाले दहेज मांग रहे हैं और हमारे साथ मारपीट भी करते हैं। वहीं लड़की के पिता गरीबी का हवाला देते हुए दहेज देने से इनकार करते रहे। जानकारी मिली कि बीते 2 दिन पहले लड़की का अचानक से तबीयत खराब हो गया। इस पर लड़की के पिता ने लड़की के ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि लड़की को उन्होंने मारा। लड़की के शरीर में कई सारे चोट के निशान भी थे और काले धब्बे भी थे। लड़की की तबीयत खराब होने पर लड़की के ससुराल वाले उसे रेफरल अस्पताल ले गए, जहां उसे उचित इलाज के लिए मायागंज भेजा गया, लेकिन मायागंज ना जाकर लड़की को गुड्डा रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान लड़की की मृत्यु हो गई। ससुराल वालों ने मृत्यु की सूचना लड़की के घर वालों को नहीं दिया था। घर वालों को किसी तरह से पता चलने पर उन्होंने लड़की के ससुर को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि लड़की की मृत्यु हो चुकी है और हम लोग दाह संस्कार के लिए उसे ले जा रहे हैं। लड़की के भाई ने इस घटना की सूचना तुरंत ईसीपुर थाना को दिया और ईसीपुर थाना प्रभारी ने इसकी सूचना थाना प्रभारी को देकर लाश को रोक कर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया। वहीं आगे की कार्रवाई जारी है। हम बाखरपुर के वायुनंदन पांडे, स्वर्गीय रामगंज पांडे का लड़का हूँ। हम अपना लड़की का शादी जुड़कुसिया सत्यनारायण उपाध्याय के छोटा लड़का से किए थे। शादी को कितना दिन हुआ था? 2021 में किए। तो उस लड़की के साथ क्या हुआ था? और लड़की के साथ लोग किया दान दहेज का पहले बात था, वो हम दिए और उसके बाद 6 महीने के बाद तो लोग फरमाइश करने लगा लड़की को। और क्या फरमाइश की? टीवी दो, टीवी मांगो, पर पिताजी से फ्रिज मांगो, गाय मांगो। उसे खाना भी नहीं देता था लोग बढ़िया। उसको गंजन करके तपली के देख करके पीट करके लोग समझा रहा था। हाथ से मोबाइल भी छीन लेता था लोग उसका। पीट करके उसको सताते तबीयत खराब हो गया। हमारे पास ना कोई फ़ोन किया ना कोई कुछ किया। मरने के बाद हमारे पास खबर किया। लड़की की मृत्यु के बाद आपको पता लगा? हाँ। मैं लड़की का भाई रंजीत पांडे। क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? हमारे ये घटना कब की है? ये घटना है मतलब 7वें-8वें पूजा की, 7-8 पूजा की बात है। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। उसको ये लोग पैसे के लिए बार बार प्रताड़ित कर रहे थे कि हमें फ्रिज चाहिए, तुमको तुम्हारे पास में गैस चूल्हा नहीं है, ले आओ, मांगो अपने बाप से, अपने भाई को बोलो। तो वो हम लोग से कुछ बोलती नहीं थी, जो भी था अपने से करती थी। 1-2 बार बोली थी अपने जब आई थी गांव पे तो, लेकिन हम लोग बोले थे कि चलो ठीक है, होगा तो देंगे, लेकिन ये लोग माने नहीं। उसको मतलब इतना मानसिक रूप से और शारीरिक प्रताड़ित किए करके एक दिन बहुत मारे। उसको मारने के बाद उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर उसको लेकर वो जो सत्यनारायण उपाध्याय है उसका ससुर लेके गया उसको पीरपैंती। वहाँ पर ले जाकर के जो भी इलाज कराया हो, डॉक्टर शायद बोला था उनको कि इसको लेकर के आप लोग जाइए कहलगाँव, मायागंज, सॉरी भागलपुर। लेकिन भागलपुर ना ले जाके उसका जो जेठ है भसुर, वो वहाँ पे पहले से कुछ काम धाम करता है रहता है बहुत दिन से गोड्डा में। अच्छा। तो उसने अपना जो भी जिस तरह से हो, पैसा हो, बात व्यवहार हो, जो भी हो, वहाँ पर थाना और ये सदर अस्पताल सब मैनेज करके पहले से रखा हुआ था और इसको वहाँ पे बुला लिया। बुलाने के बाद वहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो आप मृत्यु के बाद वहाँ पे आप लोगों को कब खबर मिला? मृत्यु के बाद वो लोग फ़ोन ही नहीं किए, किसी को कुछ बताए नहीं। तरह पता लग गया? किसी तरफ पता लगा। मैं फ़ोन किया अपने जो जीजा हैं ऋषिकांत उपाध्याय, तो वो बोला कि वो तो मर गई। मेरे को बात हुई थी। आप क्या वहाँ के
किसी तरह पुलिस का सहयोग लिए थे? मैं पुलिस का जब ये बोला कि मर गई और उसके भसुर से मैंने बात किया तो बोला कि हम डेड बॉडी को ले जा रहे हैं जलाने के लिए। तो मैं बोला भाई आप ये क्या कर रहे हैं, हमें बताए आप पहले क्यों मर गई है, या मेरे पापा को आप बताए। किसी को कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला और सीधा वो लोग लाश ले जाने की तैयारी कर लिए, एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ वहाँ पे तैयार कर लिए। फिर मैंने वहाँ पे थाने में फ़ोन किया। कहाँ पीरपैंती? पीरपैंती किया कि हम सोचे कि वहीं होगा। उसके बाद पीरपैंती वाला बोला कि नहीं ये ईसीपुर थाने में आता है। क्या ईसीपुर का थाना आपको सहयोग किया? हाँ बिल्कुल किया सर, वही तो सारा कुछ किए। वो उन्होंने वहाँ पे गोड्डा में फ़ोन करके वहाँ का जो थाना अध्यक्ष हैं उनसे बोला, उन्होंने बोला कि लाश को रोकिए बॉडी को, और उसका जो भाई है वो पोस्टमार्टम का डिमांड कर रहा है। फिर वो वहाँ पर उस बॉडी को रखो आए लोग। तो पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम कल हुआ है, उसका कल पोस्टमार्टम हुआ है। और वो भी वहाँ के अधिकारी जो थाना और सदर हॉस्पिटल के थे कब तक रिपोर्ट देने की बात कही है? उन्होंने उन लोगों ने बोला है कि 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ जाएगा। उन्होंने बोला कि मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ, वहाँ से मंगाता हूँ, और मंगाने के बाद जो भी दोषी आरोपी है उनके ऊपर उचित जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे।